नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। आज इस वीडियो में हम लोग आपको हमारी कंपनी द्वारा निर्मित फ्लोटिंग फिश फीड एक्सट्रूडर जो कि 1 mm का दाना, जी हाँ 1 mm का दाना आप देख सकते हैं, 1 mm की साइज़ का दाना बना रहा है, उसके बारे में पूरा बताने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे कई पिछले सारे वीडियो में हमने आपको हमारे सारे एक्सट्रूडर चलते हुए दिखाए हैं, उनको डेमो दिखाया है, लेकिन 1 mm का दाना बनाना इन एक्सट्रूडर से बड़ा चैलेंजिंग रहता है और हम लोग निरंतर हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारी वर्किंग प्रोसेस के अंदर सुधार करते रहते हैं। और इसी तरह से करते हुए हमने एक बहुत बारीक डाई पे चलने के लिए एक एक्सट्रूडर को डेवलप किया है और हमारा दावा है कि ये एक्सट्रूडर अगर आप परचेस करते हैं तो आप अपना जो फार्म का रिक्वायरमेंट है, यानी कि 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm सारे ही दाना बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे साथ जो एक्सट्रूडर है ये एक 150 से 200 किलो पर आवर का एक्सट्रूडर है, जिसके अंदर 20 HP की मोटर लगी हुई है और ये मेन मोटर है और इसके साथ में इसकी फीडिंग मोटर है और कटिंग मोटर है। इन पूरे कॉम्बिनेशन के साथ में अगर हम 4 mm का दाना बनाते हैं तो ये एक्सट्रूडर हमको आसानी से 200 किलो पर आवर तक का दाना दे सकता है, फ्लोटिंग फिश फीड दाना दे सकता है 4 mm का। लेकिन जब हम बात करते हैं 1 mm का, तो यह एक्सट्रूडर हमको आप देख सकते हैं इतना बारीक दाना है जो यह कम से कम 100 किलो पर आवर का दाना हमको दे सकता है। और अभी हम इसका फ्लोटिंग टेस्ट भी करेंगे। दोस्तों दाना बनाने के लिए आपको लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है इसके साथ जो लगने वाला पाउडर है उसकी फाइननेस, यानी कि जो पाउडर है वो फाइन होना चाहिए। तो कम से कम 60 से 80 mm तक का फाइन पाउडर होना चाहिए, उसी से हम ये दाना बना सकते हैं। और ये दाना आप फ्लोटिंग परफेक्टली बना सकते हैं। अभी हम लोग इसका फ्लोटिंग टेस्ट भी करेंगे, आने पर फ्लोटिंग टेस्ट करके देखेंगे कि आखिर ये दाना किस तरह फ्लोट कर रहा है। दोस्तों मेरे पिछले कई वीडियो में आपको बताया कि फ्लोटिंग फिश फीड का दाना बनाने के लिए आपको सोया DOC, मस्टर्ड DOC, मक्का, आटा, गेहूँ, फिश मील, फिश ऑयल, बॉन मील, बॉन ऑयल, ऐसे करके आपको 10 से 11 रॉ मटेरियल चाहिए। आपको सबसे पहले इन सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद में आपको इनको ग्राइंडिंग करना होता है और ग्राइंडिंग करने के बाद में आपको इनका एक फ़ाइन पाउडर बनाना होता है। फ़ाइन पाउडर इतना, जैसे अगर आपको 4 mm का दाना बनाना है तो आपके पास 40 से 50 mm का पाउडर होना चाहिए। अगर आपको 3 mm का दाना बनाना है या 2 mm का दाना बनाना है तो आपको कम से कम 60 mm का पाउडर होना चाहिए। और अगर आपको 1 mm का दाना बनाना है तो 80 mm का पाउडर आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप फ़ाइन ग्राइंडिंग कर लेते हैं तो फ़ाइन ग्राइंडिंग के दाने को उसके पाउडर को लेकर के उसके अंदर आपको मॉइस्चर ऐड करना है, यानी कि 17 से 18% आपको मॉइस्चर ऐड करना है। और मॉइस्चर ऐड करने के बाद आप इस पाउडर को इस तरह से देखिए, इस तरह का पाउडर हो जाएगा। मॉइस्चर ऐड करने के बाद में इस पाउडर को आप सीधे इस एक्सट्रूडर के अंदर फीड कर दीजिए और एक फ्लो रेट इसके सेट कर दीजिए एक्सट्रूडर की। तो आप देख लीजिए कितना स्मूथली यह मशीन वर्किंग कर रही है और इससे हम लोग 1 mm का दाना यहाँ पर बना रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक फिश फार्मर को एक पूरे सीज़न के अंदर हर तरह का प्रोटीन का फीड चाहिए बनस्पत के। जब वो हम फ़िश को एज ए फिंगरलिंग डाल रहे हैं तालाब में, हमें 40 प्रोटीन का या 38 प्रोटीन का फीड चाहिए। जब हम 1 महीना पूरा हो जाता है तो हमको 32 प्रोटीन का फीड चाहिए होता है, जो 2 mm का होता है। इसके बाद हमें 3 mm, 4 mm, 28 प्रोटीन में, 30 प्रोटीन में पूरे 6 महीने 8 महीने के सीज़न में लगता रहता है। तो हम ऐसी मशीन का चुनाव करें जिससे हम किसी भी समय पर किसी भी तरह का फीड बना सकें। और दोस्तों ये मशीन जो आप देख रहे हैं, ये मशीन स्पेशली डिज़ाइन है कि इसके अंदर आप 1 mm से लेकर के 4 mm, 5 mm तक का फीड आसानी से बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको मशीन्स का सेट लेना है। जैसे आपको एक ग्राइंडर मशीन लेना है जो कि सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करके ग्राइंडिंग के करने काम आएगा। उसके बाद आपको एक सीवर मशीन लेना है। सीवर मशीन से आपको पाउडर को छानना है। सीवर मशीन में हम लोग 3 जाली आपको देंगे, जिसके अंदर आप 40 में, 60 में से 80 में का पाउडर बना सकते हैं। और उसके बाद आपको एक लेना है मिक्सचर मशीन, जिसमें कि आप मॉइस्चर मिक्स करेंगे। और एक आपको चाहिए एक्सट्रूडर मशीन, जिससे कि आप दाना बनाएंगे। और इसके साथ में चाहिए हमको ग्राइंडर ड्रायर मशीन, जिससे कि आप बनने वाले दाना को सुखाएंगे। और एक फ्लेवरिंग मशीन के अंदर हम इसमें फिश ऑयल की कोटिंग करेंगे। यानी कि अगर आपके पास 6 मशीन का सेटअप है तो आप आसानी से फ्लोटिंग फिश फीड आसानी से अपने फार्म पर बना सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छे से पता है
कि हम आज जिन भी बड़ी कंपनी से फीड ले रहे हैं वो कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन करके बड़ी दूर दूर से, यानी आंध्रा से, छत्तीसगढ़ से या डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से हमको ट्रांसपोर्टेशन करके फीड पहुंचाती है। लेकिन अगर आप यही टेक्नोलॉजी अपने घर पर लेकर के उससे दाना बनाते हैं तो आप 5 से 6 रुपये पर केजी मिनिमम सेव कर सकते हैं। यानी कि मेरा दावा है कि अगर आप 4 mm का दाना 28 प्रोटीन में अपने घर पर बनाते हैं तो आपको ये 32 से 33 रुपये से महंगा नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद वही दाना अगर आप मार्केट में देखते हैं तो बिहार में वो दाना 42 रुपये, 43 रुपये, 41 रुपये में पहुँच रहा है। यानी कि आप सीधे सीधे 7 से 8 रुपये का अपना सेविंग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों 1 mm के दाने के ऊपर, 1 mm के दाने की अभी मार्केट के अंदर रेट जो है, जो कि साउथ से आने वाली कंपनी से, उससे रेट आ रही है 72 रुपये किलो। लेकिन उसकी फैक्ट्री में बनाते समय लागत आती है 48 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 42 रुपये किलो। लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोडक्शन कम आता है तो उसकी लागत बढ़ जाती है। और यही चीज़ हमारे पास में 72 रुपये किलो, 75 रुपये किलो पहुँच रही है। यानी कि 10-20 रुपये की, 10 से 20 रुपये के मार्जिन पर पहुँच रही है। तो हम आसानी से दाना बना करके, 1 mm का दाना या 2 mm का दाना बना करके, यह जो फालतू राशि हम लोग बड़ी कंपनीज़ को दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन को पे करने के लिए, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। और हमारा जो बचा हुआ पैसा है इसको हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने फार्म को डेवलप करने में। दोस्तों इन बिटवीन हम लोग इसका एक फ्लोटिंग ट्रायल करते हैं। तो मैं आपके साथ में ले रहा हूँ एक फ्रेश दाना, और अब इसको हम डालेंगे पानी के अंदर। ये देखिए पूरा जो ये दाना है ये फ्लोटिंग है। आसानी से फ्लोट कर रहा है और इसमें 1% भी दाना नहीं है जो कि डूब रहा हो। आप देखिए। और अभी इस समय दोस्तों हमने इस पूरे प्रोसेस के अंदर सोया डीओसी, मस्टर्ड डीओसी, आटा, मक्का और राइस प्रान, राइस पॉलिश, DRB, इन 7 कंपोनेंट को यूटिलाइज़ किया है और इससे हम दाना बना रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग ड्राई करने के बाद इसके ऊपर कोटिंग भी करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इस फैक्ट्री में जो बना रहे हैं, इस एक्सट्रूडर बना रहे हैं, ये एक्सट्रूडर अभी लंबा चलने वाला है और हम लोगों ने इसको कंटिन्यू पूरा डे चला के देखा है, हमारी फैक्ट्री में ट्रायल किया है। और हमारे कई क्लाइंट्स हैं जो अभी 4 mm पे, 3 mm, 2 mm पे इसको पूरा कई साल से चला रहे हैं। लेकिन 1 mm के ऊपर हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसके ऊपर मुझे पूरा आश्वासन है और पूरा विश्वास है कि यह जो टेक्नोलॉजी है ये एक मील का पत्थर साबित होगी। अगर एक फार्मर 1 mm से लेकर के 5 mm तक का दाना स्वयं बना लेता है अपने फार्म पर पे, तो उसको फिर किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है। उसे ये मशीन परचेस करनी है और उसके बाद अपने फार्म पर उसको दाना बनाने की तैयारी करनी है। दोस्तों ये मशीन देखने के बाद आपके मन में दिलचस्पी होगी कि आखिर यह मशीन क्या क्या कैपेसिटी मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे छोटी जो मशीन रहेगी इस मॉडल में वो 50 किलो पर आवर पर रहेगी। उसके बाद 100 किलो पर आवर, 150 किलो पर आवर, 200 किलो पर आवर, 250 किलो पर आवर, 300 किलो पर आवर और 500 किलो पर आवर, इस 7 मॉडल में हमने इस मशीन को निकाला है। और मिनिमम जो पावर है 50 किलो के लिए वो हमने 7.5 HP निर्धारित की है और जो 500 किलो के लिए पावर है हमने वो 65 HP निर्धारित किए। यानी कि 7.5 से 65 के बीच में आप अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए फ्लोटिंग फिश फीड प्लांट की प्लानिंग कर सकते हैं। और ये प्लांट काफ़ी सस्ते और किफ़ायती कीमत में उपलब्ध हैं और इनसे आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मशीन में आपको करना कुछ भी नहीं है, एक बार बस आपको प्रॉपर मॉइस्चर सेट करके माल को आपको उसमें हॉपर में डाल देना है और ये मशीन ऑटोमेटिकली मटेरियल को ले रही है। लेने के बाद में दाना कट करके आ रहा है। बस आपको जो परफेक्शन में ध्यान रखना है कि दाने की फाइननेस जो है, पाउडर जो होना चाहिए एकदम पाउडर होना चाहिए। यानी कि अगर ये दाना मोटा रहेगा या इसके अंदर पाउडर के साथ साथ अगर छोटे छोटे पार्टिकल आएंगे तो होल चोक हो सकते हैं। इसलिए परफेक्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि ग्राइंडर के साथ सीवर के साथ में मिक्सचर, एक्सट्रूडर और उसके बाद में दाने के बाद में आपको ड्रायर और फ्लेवरिंग ड्रम, इस तरह से 6 मशीन का अगर आप सेट लेते हैं तो आप परफेक्टली किसी भी बड़ी कंपनी से अच्छा दाना अपने फार्म पर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे अपनी ओपिनियन पूछूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस 1 mm दाने में मुझे कोई खामी नज़र आती है। परफेक्टली फ्लोट कर रहा है, परफेक्टली इसकी बॉडी बनी हुई है, हैवी वेट है, साथ साथ ये जो दाना है परफेक्टली आप देखिए अभी भी फ्लोट कर रहा है। अगर हम इस दाने को निकाल के देखते हैं जो कि हमने थोड़ी देर पहले डाला था, तो ये दाना पूरा दाने के रूप में बना हुआ है, यानी कि कोई गल नहीं रहा है, परफेक्टली दाने के रूप में स्टैंड कर रहा है और पानी गंदा नहीं कर रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दाना वो बने जो पानी को गंदा ना करे। और फिलहाल हम जो दाना देख रहे हैं ये परफेक्टली पानी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आने वाला सीज़न, नया सीज़न जो है अब लोग प्लानिंग कर रहे हैं इसकी। फिश फीड के अंदर सीज़न जो स्टार्ट होता है जनवरी एंड से स्टार्ट होता है। नॉर्मली हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर हम लोग एक ही कल्चर लेते हैं, तो हमारा जो कल्चर रहता है वो फरवरी से लेकर के पूरा अक्टूबर तक का रहता है। और उस पूरे सर्किल के अंदर हमें 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm इस तरह दाने की रिक्वायरमेंट होती है। और हमें हर तरह के दाने की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 40 प्रोटीन से लेकर के हमको 20 प्रोटीन तक का पूरा सीज़न के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरा मानना है कि अगर आप सही सीज़न पे सही प्लानिंग करते हैं तो आप अभी से इसको प्लानिंग करके, इस मशीन को प्लानिंग करके अपने सीज़न में लगने वाले फीड की कीमत को और फीड की लागत को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं। बनस्पत के अगर आप मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ की फार्मिंग है, आप उसमें 10,000 फिश डालते हैं, मान लीजिए पर डे आप उसको 100 किलो दाना खिलाते हैं या 200 किलो दाना खिलाते हैं, और अगर आप 200 किलो दाने पे 6 से 7 रुपये पर केजी आप फालतू पे कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो आप समझ लीजिए कि 200 किलो दाने पे आप सीधा सीधा देखा जाए तो 1200 रुपये पर डे का आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, जो कि आप व्यय कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का कीमत देने में। लेकिन अगर, क्योंकि आपका दाना बहुत हल्का होता है, दाना अगर मान लीजिए हम 30 टन की गाड़ी लें, 30 टन की गाड़ी में अगर हम सोया ड्यूसी को मंगाएं तो उसमें 30 टन सोया ड्यूसी आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर 17 टन से ज़्यादा दाना नहीं आएगा। तो दाने में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट डबल हो जाती है। और मोस्टली अभी जो हम देखते हैं दाना मोस्टली साउथ इंडिया से आ रहा है, कुछ आपका इधर से छत्तीसगढ़ से आ रहा है, तो उस केस में हम जो दाने के ट्रांसपोर्टेशन पे होने वाला पैसा खर्च कर रहे हैं उसको अगर हम सेव करते हैं, तो आप मान के चलिए अगर 20 दिन का भी हम बात करें तो 20 दिन में 24 से 25,000 रुपये एक आदमी सेव कर सकता है, जो कि एक छोटा सा फार्म लेके चल रहा है। मैं बड़े फार्म वाले की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनकी तो सेविंग बहुत लाखों में होगी, लेकिन हम छोटे फार्म की बात करें तो कई हज़ारों में सेविंग कर सकते हैं। और इन हज़ारों को भी मल्टीप्लाई करें हम लोग फ़िश खरीदने में या उनका रॉ मटेरियल खरीदने में और स्टॉकिंग में देखें तो हम काफ़ी रुपये इस पर सेव कर सकते हैं। मसलन कि एक फ़िश फीड प्लान करना एक फ़िश फार्मर के लिए एक निहायत ही मैंडेटरी चीज़ है, जिससे वो अपनी फीड की रिक्वायरमेंट पे सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। अमूमन दोस्तों हमने देखा हमारे कई फ़िश फीड फार्मर हैं, वो हमको शिकायत करते रहते हैं कि हमारा डीलर है माल नहीं दे रहा है, गाड़ी रास्ते में चल रही है, हमारी फ़िश भूखी मर रही है। अल्टीमेटली आप जो 6 से 7 महीने की फार्मिंग कर रहे हैं उसमें भी अगर आपको ढंग से दाना नहीं मिल पा रहा है और आप फ़िश की डेली रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका FCR आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और FCR मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली जाकर के आपको सीजन में जाकर आपको लॉस होना है। उन लॉस को दूर करने के लिए दोस्तों सबसे फर्स्ट स्टेप है वी मस्ट प्लान फॉर ए फ्लोटिंग फिश फीड मशीन, यानी कि हम लोग एक फ़िश फीड का छोटा प्लान कर लें। हमें ये देखना है कि हमें कितने फीड की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम मशीन की प्लानिंग कर सकते हैं। 50 किलो पर आवर से लेकर 500 किलो पर आवर तक आप अपनी मशीन का चयन कर सकते हैं और उसको प्लानिंग करके आप पूरे प्लांट का ऑर्डर कर सकते हैं। प्लांट अगर आप हमको ऑर्डर करते हैं तो हमारा डिलीवरी का समय 1 से 1.5 महीने का है, और 1 से 1.5 महीने बाद हमारा लड़का है, हमारा टेक्नीशियन आपके फार्म पर आकर के आपको हर तरह का दाना बना के दिखाएगा, आपको पूरा टेक्नोलॉजी से रूबरू कराएगा, और साथ साथ आपको रेसिपीज़ बताएगा किस तरह से, किस रेसिपी से हम किस तरह का दाना बना सकते हैं, पूरा फ्लोटिंग टेस्ट करवाएगा। इस तरह से हमारे जो टेक्नीशियन रहेंगे आपके फार्म पर आकर आपको पूरा ट्रेंड करेंगे, और अगर आप चाहें तो आप हमारी फैक्ट्री पर आकर भी हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि इस मशीन को चलाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए आपको एक परफेक्ट ट्रेनर की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और उसके लिए हमारी कंपनी पूरे इंडिया में जानी जाती है परफेक्ट ट्रेनिंग के लिए। तो आप देर मत कीजिए दोस्तों, सीज़न आने वाला है, आप अपने फीड प्लांट की प्लानिंग कीजिए। आप में से कई भाई बंधु जो हमारे हैं वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आपने अप्लाई किया होगा। आप कोई 2 TPD का प्लांट लगाना है, किसी को 1 TPD का लगाना है, किसी को 1 TPD का लगाना है, तो लेकिन सबसे सही समय ये है दोस्तों, अगर आप शुरू में जब आप फार्मिंग करते हैं तब अपने फीड पे लगने वाला खर्चे को बचा लेते हैं, तो आप मान के चलिए आप एक बहुत बड़ी सेविंग कर सकते हैं, और सेविंग को आप फिशिंग बढ़ाने में, पॉन्ड खोदने में या अपने रॉ मटेरियल खरीदने में प्लान कर सकते हैं। तो मेरी बात को अगर आप समझ रहे हैं तो आप इमीडिएटली फिश फूड प्लांट की प्लानिंग कीजिए, और अपने फिश फूड प्लांट को किसी भी तरह से अक्टूबर और नवंबर तक आप ऑर्डर कीजिए, ताकि एक मास स्केल पे आप अपना फीड बना पाएँ, खुद का भी बना पाएँ, अपने दोस्तों का बना पाएँ, और आप अच्छी खासी इसमें सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो की तरह अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मशीन ख़रीदना है तो आप हमारी इंडिया की किसी भी शाखा पर, जो कि पुणे,
बनारस, गुवाहाटी, हैदराबाद, पटना और आगरा में स्थित है। आप वहाँ पर पहुँचिए, मशीन का डेमो देखिए, मशीन को देखिए और उसका ऑर्डर कीजिए। इसके बाद भी अगर लगता है आपको कि नहीं हमें मशीन के बारे में ज़्यादा बात करनी है, या मुझसे मिलना है या मेरी टीम से मिलना है, तो आप हमारे कोटा फैक्ट्री पर आइए। कोटा फैक्ट्री पर हमारा काफ़ी बड़ा समुद्र है, आप यहाँ पर डिफरेंट आकर के मशीन देख सकते हैं। यहाँ आप खुद मशीन का ट्रायल लीजिए और मशीन का ऑर्डर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया। अगर आप खुद खरीदना चाहते हैं या किसी दोस्त को आप रेफ़र करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और जनमानस तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के अंतर्गत कोई भी आदमी इसको प्लांट को लगा सके और चला सके और अपना खुद पैसा बचा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।